तू डाल डाल मैं पात पात, ये जरूर आपने सुना होगा। और जब ये सुना होगा तो बिहार की राजनीति में इसके क्या महत्व हैं ये भी आप जानते होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति जब अपने सवाब पे होती है तो बहुत कुछ बदल देती है। बिहार ने कई ऐसे आंदोलन दिखाए हैं जिसने इस देश की राजनीति को, सत्ता को हिला के रखा है, बदल दिया है। इन सारी बातों को लेकर के आखिर इस बात को कहने का मायने क्या था, आज हम आपके सामने गेम समझिए लेकर के आए हैं। और हम चर्चा इस बात की क्यों कर रहे हैं कि बिहार आंदोलन की धरती रही है। कोई आंदोलन होने वाला है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आंदोलन नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो देख करके बहुत खतरनाक लग रहा है। खतरनाक इसलिए लग रहा है, एक सोच के साथ एक गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, और इसका मकसद था भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार को केंद्र की गद्दी पर से उतारना। इसकी तैयारियां भी हो चुकी थी, बहुत अरमान सजाए गए थे। यहां तक कहा गया था कि हर हाल में नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखा जाएगा। गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा था, समीकरण काफी मजबूत थे और भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत समीकरण को लेकर के भीतर ही भीतर काफी चिंतित भी थी। कई स्वांग करने के बाद, कई मीटिंग्स के बाद, कई रणनीति बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तथ्यों को प्रयोग के तौर पर सामने रखा और उसके प्रयोग धीरे धीरे करके सफल हो गए। ये शुरू से कहा जा रहा था कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये एक साथ नहीं रहेगा। अभी भी आप पुराने नेताओं से पूछें तो वो सीधा कहते हैं कि ये गठबंधन मादा रखता है नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का। हम भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति, महात्मा गांधी, अंग्रेजों के 100 साल के शासन को बाहर कर सकता है, उसे भारत से खदेड़ सकता है, जब एक जयप्रकाश नारायण आंदोलन करते हैं तो इंदिरा गांधी की सत्ता हिला देते हैं, तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वो जनता होती है कि आप पर विश्वास उसका हो जाए। जनता का विश्वास जैसे आप पर होना शुरू हो जाएगा और जनता को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी का आप भविष्य संवार सकते हैं, तो आपके साथ खड़ी नजर आएगी, वरना आपको खड़ा नहीं रहने देगी। बहुत कुछ चल रहा है और इसी के साथ ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, इस गठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 3 बैठक के बाद अलग अलग तरह की चीजें और बातें देखने को मिल गई। एक तरफ ये देखने को मिला कि ये विपक्ष एक साथ मिल करके, जहां जो नया संसद भवन बना है उसके स्वागत और उसके उद्घाटन समारोह का विरोध किया एक साथ मिल करके, तो वहीं नीतीश कुमार के खेमे से एक शख्स वहां जाते हैं और जा करके उसमें शामिल होते हैं। कहा यह जाता है कि उनके पास एक संवैधानिक पद है, राज्यसभा में उपसभापति हैं, इसके नाते वो गए थे। लेकिन साथ साथ वो पार्टी के सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं। खास करके जब ये वोटिंग का समय आता है तो वो उठ करके और कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक रास्ता जो बार बार हम बता रहे हैं नीतीश कुमार खुला रखना चाहते हैं। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कहा जा रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें सो कॉज पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एक नई कहानी कही गई। आए नीतीश कुमार से मुलाकात किए और उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर पुष्प अर्पित करते हैं और कई बार ये बताते हैं कि अटल जी का शासन एक अलग तरह का शासन था। फिर यहाँ एक संदेह पैदा होता है और ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करने लगती है कि क्या नीतीश कुमार के मन में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? उनके शरीर के किसी कोने में अभी भी वो प्यार पनप रहा है क्या? तो ये बातें साफ नजर आती हैं जब नीतीश कुमार को संयोजक का पद या फिर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का पद नहीं दिया जाता है और उससे नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। 4 अलग अलग लोगों को जिम्मेवारियां दी जाती है,
14 लोगों का एक कमिटी बनता है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम उससे बाहर होता है। नाम बाहर तो राहुल गांधी का भी है, लेकिन नाम बाहर आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का भी, ममता बनर्जी भी बाहर है। लेकिन नीतीश कुमार के बाहर रहने का कुछ विशेष मायने इसलिए होता है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे गठबंधन को बनाने में जो भूमिका निभाई वो बड़ी थी। अब जबकि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया है और उस मीटिंग से 4 दिन पहले से ये कहना शुरू कर चुके थे लालू प्रसाद कि एक नहीं कई संयोजक बनाए जा सकते हैं, वो बातें सच हुई। इसका सीधा मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गठबंधन बन रहा था उसके स्टीयरिंग लालू प्रसाद के हाथ में। लालू प्रसाद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग फैसले ले रही है और उस फैसले को मानने के लिए, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सभी मान रहे हैं। इंडिया गठबंधन नाम देने के बाद सब कुछ सामने नजर आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बेचैनी बढ़नी थी और बढ़ी भी। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग एक्ट शुरू किए, कई तरह की बातें की। इसी बीच में 18 तारीख से 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाने की बात की गई दोनों सदनों की, और उसमें विशेष बिल पास करने की भी बात की गई। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सामने आ रही है, तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में कितनी सच्चाई है ये तो 18 तारीख से 22 तारीख के बीच या फिर 17 तारीख के दोपहर के बाद पता चलेगा, क्योंकि बिल जब सामने आएगा, विशेष सत्र का बिल पहले से नहीं आता है, वो 24 घंटा या 12 घंटा पहले क्लियर होता है कि वो बिल आ रहा है। ये मुद्दे हैं जिसमें बिल का ये प्रारूप होगा। लेकिन तब तक कयास लगते रहेंगे। लेकिन एक कयास और लग रहा है कि G20 को लेकर के जो बैठक समिट होने वाली है, इस समिट में भारतीय जनता पार्टी ये कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें से कुछ लोगों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है, या हो सकता है किसी तरह की त्रुटि हो या फिर प्लानिंग के तहत की हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको निमंत्रण नहीं मिला है, तो राहुल गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला है। बाकी जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, दोनों सदनों के पूर्व प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। और हम बात ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा का नाम शामिल है। दोनों ने स्वीकृति भी दी है पहुंचने की। इसके अलावे एक ऐसा लिस्ट नजर आ रहा है जिस लिस्ट में इंडिया गठबंधन के कई दल हैं। लगभग आधा दर्जन दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। हम फरार शब्द इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन ने यह तय किया था कि विरोध सबका होगा, समर्थन सबका होगा। लेकिन यहां ये गठबंधन टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ संयोजक नहीं बनाने को लेकर के ये कहा जा रहा है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, और उनकी नाराजगी किस तरह से फूटती है वो सामने साइलेंटली फूटती है। और शायद यही वो कारण है कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस समिट में जाने की स्वीकृति दी है। वो नीतीश कुमार जिसकी खबरें हम कल से लगातार आपको बता रहे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है और उस निमंत्रण को नीतीश कुमार ने एक बार में स्वीकार कर लिया है, तब से हम लगातार कह रहे हैं। ऐसे कई अवसर आए जब प्रधानमंत्री की मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं गए, जब गृह मंत्री के मीटिंग में नहीं गए, तो आखिर इस मीटिंग में जाने का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य साफ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी का पहले भी हमने आपको बताया कि उनको स्वीकृति नहीं, उनको निमंत्रण नहीं मिलना, तेजस्वी यादव को निमंत्रण यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से निमंत्रण नहीं जाना, अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं मिलना, और वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े दल हैं जो आने वाले चुनाव में 2024 में अपनी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे थे। इस गठबंधन में ममता बनर्जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है।
तो हेमंत सोरेन ने भी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार का तो सबसे पहले हमने अब बताया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। अब इस इंडिया गठबंधन के इतने नेताओं का स्वीकार करना, एक आध घंटे के बाद और कई नाम आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस मीटिंग की सुगबुगाहट शुरू होगी, ये मीटिंग शुरू होने जाएगा, वैसे ही जिन जिन लोगों को पहुंचना है, कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं वहां। आपने देखा होगा कि कल पूरे दिन स्वागत करने का सिलसिला जारी रहा। लोगों को से कहाँ ठहराना है, कहाँ बैठाना है, सारी तैयारियां हो गई हैं। इन तैयारियों में साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक शक्ति परीक्षण भी होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन के INDIA गठबंधन के बहुत सारे दल जो हैं अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ। अगर एनडीए अपने आप को बदल लेती है तो ऐसी स्थिति में जो पहले से साथी रहे हैं वो तो आ ही जाएंगे। इसके अलावे कई दलों ने साथ दिया है। इन मुद्दों पर जो मंथन किया जाना है उसमें महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी। तो वहीं आपको बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी इस बैठक में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो बैठ करके, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो बैठ करके फैसला करेंगे कि आखिर कैसे किया जाए। और ये जितने भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं, ये लगभग 80% वैश्विक व्यापार का जो है अंजाम देते हैं, हिस्सा है इनके पास। यही 80% व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बैठक में यह भी फैसला होना है कि आर्थिक अपराध पर कैसे नियंत्रण किया जाए, और एक देश से दूसरे देश पर चले जाते हैं आर्थिक अपराध प्राप्त करके, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे वापस लाया जाए। इसके बाद कृषि के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी इस पर चर्चा होगी कि कैसे ग्लोबली स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, जटिल रोगों को लेकर के एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाए। बात इतना ही नहीं है, संस्कृति को लेकर के और पर्यटन को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि संस्कृति को बचाना, उसका दर्शन करना, उसे अक्षुण्ण रखना, और पर्यटन जो कि एक आय का बहुत बड़ा साधन है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, तो वैश्विक स्तर पर पर्यटन को लेकर के, वीजा देने को लेकर के, आने जाने को लेकर के सुविधाएं प्राप्त की जाए, सुविधाएं दी जाए, इन सब बातों की चर्चा इसमें होनी है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, पर्यावरण को लेकर के काफी चिंतित हैं लोग, जिसमें भारत की भूमिका अग्रणी है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी तरह से पूरे देश और दुनिया को इस जो पर्यावरण संतुलन है उस पर काम करना होगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग कई देशों के संस्कृति सभ्यता की बातें की जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से खादी को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसका भी स्टॉल लगेगा। इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों की विशेषताएं, वहां के खादी के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का वहां स्टॉल भी लगाया जाएगा। ये सारी बातें होंगी, लेकिन हम ये बात जो आपको बता रहे हैं इसमें राजनीतिक बात क्या है, तो राजनीतिक बात यही है कि सामने से भले आपको नजर नहीं आ रहा हो, कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आपकी खबर थोड़ा सा हट करके थी, कई लोग कहेंगे कि ऐसा किसने कहा था। कई लोग जो ये बात कह रहे हैं, कई चैनल्स, कई मीडिया घराना ये बात कर रहे हैं कि ये होगा, तो क्या उनके पास चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है कि 18 से 22 तक क्या होगा। सभी कयास लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेस है वो इस बात को लेकर के है कि कल तक जो नीतीश कुमार, ये तथ्यपरक बातें हैं कि कल तक जो नीतीश कुमार दूरी बना करके रहना चाहते थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्र की सरकार से, जब से उन्होंने 1 साल पहले एनडीए को छोड़ा, कई ऐसे मौके आए जहां वो आमना सामना से बच रहे थे। तो आखिर इसको स्वीकार करना
और नरेंद्र मोदी के सामने सामने आना क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वही गोली फेंके हैं जो गुच्ची में पीले चाहे नहीं पीले, लेकिन फेंक तो उन्होंने दिया है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार का अनुसरण लगभग आधा दर्जन राज्य के राज्याध्यक्षों ने, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार किया इस निमंत्रण को। कई लोगों को निमंत्रण नहीं किया है, अस्वीकार करने वालों की संख्या अभी तक पता नहीं चली है। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, और इस ब्रेक को देखना होगा कि कब तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था में लगाया जाता है या ब्रेक छोड़ाया जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दें, और उस विचारों को हम जरूर पढ़ते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।